गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज ये मुगल साम्राज्य का विघटन चैप्टर चालू हो रहा है और ये आपका मध्यकालीन भारत का अंतिम चैप्टर है। फिर हम लोग आधुनिक भारत कल के क्लास से चालू कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और चैनल को जोड़ दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, चूँकि आधुनिक भारत फिर चालू हो जाएगी और इसी तरह से मतलब क्राउन बुक आपको ख़त्म करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का सिलसिला। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, बताना है। तो देखिए मोहम्मद शाह इसका सही जवाब है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं नादिर शाह के बारे में। चूँकि मुगल शासक मोहम्मद शाह के बारे में हम लोग जानते हैं, चूँकि दोनों के बारे में थोड़ा व्याख्या करते हैं कि नादिर शाह कौन था। तो नादिर शाह आपका ईरान का सम्राट था। ईरान का सम्राट था जो आपको 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब? 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। अब देखिए नादिर शाह जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, ईरान का नेपोलियन, याद रखिएगा ईरान का नेपोलियन किसको बोला गया है। तो ईरान का नेपोलियन आपको नादिर शाह को बोला गया है। फिर आपको थोड़ा सा मोहम्मद शाह के बारे में समझ लेते हैं। मोहम्मद शाह जो है आपको ये जो है इसको रंगीला बादशाह बोला गया है। मुगल शासन काल में इसको रंगीला बादशाह बोला गया है। और एक चीज़ आपको बता दूं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि देखिए नादिर शाह जब आक्रमण किया था उस समय मुगल शासक के समय, तो ये जो मुगल साम्राज्य का मयूर सिंहासन बना हुआ था, जिसको किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने, उसको क्या किया था कि शाहजहाँ के मयूर सिंहासन को इसने अपने साथ लेकर चला गया था। कहाँ? ईरान अर्थात फारस लौट गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो है आता है सवाल आपको कि मयूर सिंहासन को किसने लूट कर ले गया था, तो नादिर शाह ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब कह रहा है कि भारत के आखिरी मुगल सम्राट कौन थे। तो आखिरी मुगल सम्राट आपका बहादुर शाह जफर था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारसी। तो वाराणसी, ये चारों का चारों आपका ऑप्शन सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता को कौन संभाला था। तो सत्ता को आपका संभाला था बहादुर शाह ने। तो बहादुर शाह प्रथम आपको दिखाई दे रहा है, ये 1707 से 1712 तक शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल को देखेंगे। तो कह रहा है कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। देखिए तो हिजड़ा और महिलाओं का प्रभुत्व किसके शासन काल में रहा था, तो मोहम्मद शाह के शासन काल में। चूँकि ये महिलाओं को बहुत प्रेमी था, बहुत ये सब, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह बोला गया है। इसका मदिरा पीना, नर्तकों के साथ हमेशा बने रहना, इसका काम था मोहम्मद शाह का, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह बोला जाता है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 पे देखेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो नादिर शाह कहाँ कहाँ आक्रमण नहीं किया था आपका, लाहौर में किया था, करनाल में किया था, दिल्ली में किया था, आपका कन्नौज में नहीं किया था। तो पूछ रहा था कौन सा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित के आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करके एवं उनके निश्चित एक कूट में ढूंढना है। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार देखिए सबसे पहले कौन आक्रमण किया था, चंगेज खां, तो पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद तैमूर लंग, ये क्वेश्चन शायद पहले कराया हुआ है। फिर इसके बाद नादिर शाह, उसके बाद आपका अहमद शाह अब्दाली है। तो देखिए मिलाएंगे कूट तो आपका हो जाएगा ये 4 नंबर पे हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1 नंबर पे 2 4 3 1, 2 4 3 1, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुई। तो जहांदार शाह का अंत कैसे हुई ये पूछ रहा है कि मतलब कैसे हुई जहांदार शाह की मृत्यु। तो इसका सही जवाब है कि युद्ध में वो अपने भतीजे द्वारा मारा गया था। ठीक है, इसको भतीजा मार दिया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है
कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने कितने बार आपको बोला रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह, तो रंगीला बादशाह आपका कौन है? मोहम्मद शाह। एक चीज़ और यहाँ बता दूँ थोड़ा सा फर्रुखसियर के बारे में। फर्रुखसियर को हम लोग क्या बोले हैं? फर्रुखसियर को बोला गया है घृणित कायर, ठीक है। इसको उपनाम दिया गया है घृणित कायर, ठीक ना। इसको बोला गया है घृणित कायर, याद रखिएगा ये भी। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का आपका प्रथम नवाब कौन रहा है? शहादत खां, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, ये वीवीआई सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता दें इसलिए बोला कि याद रखिएगा कि अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां। आगे आएंगे, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? तो मिर्जा गालिब आपका किसके शासनकाल में था? तो आपका बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? किसने किया था? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या फर्रुखसियर? तो फर्रुखसियर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किस मुगल बादशाह को नहीं होने दिया था? ऑप्शन देख लीजिए, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है शाह आलम द्वितीय, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए, स्वतंत्र राज्य के चिंकलिज खां था, ठीक है। हैदराबाद का था कौन? चिंकलिज खां। ऑप्शन डी आपका दे रहा है। अगला देखिए, कह रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अभी हमने बताया कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में जब नादिर शाह आक्रमण किया था तो उस समय मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था ईरान। तो आप समझ सकते हैं कि अंतिम शासक कौन था जो इस पे बैठा था मयूर सिंहासन पे? तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? मोहम्मद शाह। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके पिता का नाम क्या था? बहादुर शाह के पिता का नाम पूछ रहा है। तो बहादुर शाह के पिता का नाम दिया हुआ है अकबर शाह 1, अकबर शाह 2, तो अकबर शाह द्वितीय था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? ये भी वीवीआई सवाल है, आता है कि जंतर मंतर किसने बनवाई थी? तो देखिए जंतर मंतर में ज से चालू हो रहा है तो जय सिंह आपका मिल जाएगा। आपका देखिए जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। आपका ऑप्शन डी जो है 17 का वो सही है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब कल से हम लोग आधुनिक भारत चालू कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे अपने दोस्तों को जोड़ देते हैं तो और भी आपको बहुत सारी मटेरियल और बहुत सारे लाभ मिलेंगे और मुझे भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइबर को इस चैनल से जोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।